और इस वक्त बड़ी खबर आरजेडी से जुड़ी हुई आ रही है, जिसमें आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया है। लालू प्रसाद की सहमति के बाद ये तमाम स्थितियां बनी हैं। राबड़ी देवी को आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। राबड़ी देवी सहित अब पार्टी के 5 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गए हैं। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को कार्यकारिणी से बाहर रख दिया गया है। उन्हें इस बार जगह नहीं मिली है। हिना साहब बनाई गई हैं कार्यकारिणी के सदस्य, लेकिन उनकी जो पत्नी है वो जरूर इस कार्यकारिणी के सदस्य हैं। तेजस्वी, तेज प्रताप और मीसा भी कार्यकारिणी के सदस्य बनाए गए हैं। सहयोगी अमित झा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये कहा जा रहा था कि कार्यकारिणी का गठन बहुत जल्द होगा, तो क्या इस रूप में ये तमाम स्ट्रेटेजी के तहत चीजें की गई हैं? जी निश्चित रूप से देखिए, हाल के दिनों में रांची डॉक्टर कमर आलम गए थे मिलने के लिए, रामचंद्रपुर में भी गए थे लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए, और वहीं पे लालू यादव की सहमति ली गई है, हस्ताक्षर करवाए गए हैं और उसके बाद ये कार्यकारिणी का गठन किया गया है। और सबसे पहले ईटीवी जानकारी दे रहा है अपने दर्शकों को कि राबड़ी देवी को पहली बार जगह मिली है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की बड़ी जिम्मेवारी मिली है, क्योंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अध्यक्ष के पास का सेकेंड पोस्ट होता है पार्टी के अंदर, और राबड़ी देवी को इसमें जगह मिली है। इससे पहले सिर्फ रघुवंश प्रसाद सिंह हुआ करते थे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कुछ दिन के बाद शिवानंद तिवारी का नाम जोड़ा गया और अब राबड़ी देवी, यानी राबड़ी देवी को बड़ी जिम्मेवारी। उसके साथ ही तेजस्वी, तेज प्रताप और मीसा भारती भी पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बने हैं, शामिल हुए हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। तो कहीं ना कहीं एक चीज देखा जाए कि जो पूरा परिवार है उन्हें उसमें भी एडजस्ट किया गया है, और उसके अलावा जो पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं उन्हें भी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। रघुवंश प्रसाद सिंह, शिवानंद तिवारी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, और सबसे बड़ी खबर यह है कि इस बार 5 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। हम ये बता दें, मंगनी लाल मंडल को भी शामिल किया गया है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर, और इलियास हुसैन को भी शामिल किया गया है। इलियास हुसैन ऐसे नेता हैं जो कई दिनों से नाराज चल रहे थे, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है इस बार आरजेडी में। उसके अलावा शहाबुद्दीन को इस बार कमेटी में जगह नहीं मिली है। ये बड़ी खबर है कि हमेशा आरजेडी पे आरोप लगता रहा था कि शहाबुद्दीन क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, लेकिन अमित, हिना साहब को तो जगह दी गई है। उसी पे मैं आ रहा था कि शहाबुद्दीन का नाम जरूर बाहर किया गया है, लेकिन उनकी परछाई यानी जो हिना साहब हैं उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अहम जगह मिली है। यानी कहीं ना कहीं ये दिखलाने की कोशिश की गई है, जो विपक्ष का हमला हमेशा से होता था आरजेडी पे शहाबुद्दीन को लेकर कि शहाबुद्दीन हमारे पार्टी में नहीं है, उनकी पत्नी पर कोई आरोप नहीं है, इसलिए हम उन्हें जगह दे रहे हैं। तो वोट बैंक की सियासत भी साधने की कोशिश हो रही है, और साथ ही साथ अपना जो इमेज है उसे भी क्लीन इमेज बिल्डिंग की कोशिश कम से कम इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन के बाद दिखाने की कोशिश की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अमित आपका।